हेलो एवरीवन। तो मैं ये कह रही थी कि मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और मैं प्राइवेट टीचिंग करती हूँ। बेसिकली मैं लखीमपुर में ही टीचर हूँ, यहीं टीचिंग करती हूँ। बट एज ऑफ द न्यू सेशन मुझे कुछ स्कूल से कॉल थी फ्रॉम सीतापुर। मुझे सीतापुर के स्कूल से कुछ कॉल्स आए हुए थे, तो मेरे 3 इंटरव्यूज़ लगे हुए थे सेम डे के लिए। तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर 2 स्कूल्स। मैं 2 स्कूल्स के लिए गई थी सीतापुर 15 अप्रैल को। मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ गई हुई थी, उसे अपने कुछ पर्सनल काम थे, तो एक साइड से मैं राइड करके गई थी, एक साइड से वो राइड कर रही थी। तो हम स्कूटी से गए हुए थे, मैं खुद की अपनी स्कूटी से गई हुई थी। इवन आई कैन शो यू द स्कूटी, जिसकी कंडीशन अभी बहुत ख़राब है। मैं स्कूटी को घर तक नहीं ला पाई हूँ क्योंकि स्कूटी की तो कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब हो गई। उसे वहीं मैंने क्लिनिक पर रोक दिया। तो जब भी हम वापस आ रहे थे तो वी वर अराउंड कमलापुर, हम वहाँ तक गए हुए थे। फिर हम कमलापुर से वापस हो रहे थे। वॉज लाइक 7 o'clock ओनली, कुछ 7 सवा 7 ही बचा था, उसके आसपास के टाइम था। हम वापस आ रहे थे और रोड नॉर्मल चल रही थी, जैसे रोड पे सारे जितनी मतलब काफ़ी रश था, अच्छे से लोग निकल रहे थे, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। सो गाइज, दिस इज़ नॉट एनी जेंडर सेंट्रिक वीडियो। ये लड़के या लड़की के हिसाब से नहीं है, ये डिफ़ाइन नहीं करती ऐसी कोई भी सेफ्टी कि आप बॉय हो या लो। द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं इतना नाइट में कभी भी स्कूटी राइड करके कहीं नहीं जाती हूँ। बट द डे वॉज कि मैं 5 बजे तक 6 बजे तक उसमें स्टक थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी फ्रेंड को पिक किया और मैं वापस हुई वहाँ से, तो इस वजह से लेट हो गया था। अदरवाइज़ मैं मोस्टली अगर लखीमपुर में हूँ तो लखीमपुर से आई थिंक मैं ओयल तक भी नहीं जाती हूँ। जो लखीमपुर में रहते हैं वो ये डिस्टेंस जानते हैं, तो मैं वहाँ तक भी नहीं जाती हूँ। मैं कभी भी इतना लेट नहीं निकलती हूँ स्कूटी से। आई कैन शो यू द बैग, दिस वॉज माई बैग। ये वाला मेरे पास बैग था। इस बैग को मैंने प्रॉपर क्रॉस करके मेरे से ऐसे करके मैंने इस बैग को क्रॉस करके इसको ऐसे डाला हुआ था। उसके अलावा मैंने ये देखिए हमारे बैग का ये टूटा हुआ है, ये निकल गया। और ये दूसरा वाला जो था, ये 2 हमारे थे, इसको मैंने इनको अलग से हाथ से पकड़ा हुआ था। आई ऑलवेज़ हेयर्ड कि लोग क्या करते हैं कि बैग वगैरह छीन लेते हैं, इसलिए मैंने बैग को ऐसे साइड से कैरी करने के साथ साथ हाथ से अंदर से उसको हैंडल को उसको पकड़ भी रखा हुआ था। सिर्फ अराउंड जलालपुर, एक जलालपुर पड़ता है हमारा, तो वहाँ पहुँचते वहाँ पे हम पहुँचे। तो जैसे ही डार्क रोड स्टार्ट हुआ थोड़ा सा कि वहाँ पे रश तो था आई थिंक, बट डार्क बहुत था, लाइट नहीं थे रोड पे। तो वहाँ पे हमने स्पीड थोड़ा सा अप करा कि हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। वॉज अराउंड 7:10, 7:10 बस हुआ होगा शायद, जो भी टाइमिंग था। और ना ही मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, ना ही जो राइड कर रही थी वो प्रॉपर हेलमेट लगाए हुए थी। तो सडन पीछे से एक फुल स्पीड में बाइक आती है और बाइक पे 2 लड़के बैठे हैं, दोनों का फेस कवर्ड है। और अचानक से वो बराबर से आते हैं स्कूटी के, और जो पहला लड़का है वो एक हाथ से बाइक चलाते हुए दूसरे हाथ से वो मेरे इस हाथ पे रेगुलरली मार रहा था, जैसे हम किसी को कराटे से मारते हैं वैसे वो रेगुलरली यहाँ पे मेरे हाथों पे मार रहा था। और पीछे बैठा लड़का पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों से वो छीन रहा था मुझसे बहुत तेज़ से। अब मैं ये 1-1.5 मिनट तक सीन चलता रहा, मैं उस सिचुएशन को समझ पाती कि वो कौन है या क्या हो रहा है। तब तक वो ट्राई ही करते रहे। मैंने बैग को फ़िलहाल तो अपनी तरफ नहीं खींचा एक भी बार, बट बैग इतना ज़्यादा मुझसे अटैच्ड था कि उन लोगों को ईज़िली मिला ही नहीं, वो उसको ले नहीं पाए। इसी वजह से सिर्फ एक मैंने दिखाया आपको, सिर्फ उसका हैंडल टूटा हुआ है, बाकी बैग वो नहीं निकाल पाए क्योंकि बैग पूरी तरीके से लगा हुआ था। वो बैग को नहीं छीन पाते, पर हाँ जो भी था, मुझे बैग का इतना इशू नहीं था। आई थिंक मैं सिचुएशन समझ नहीं पाई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम ये सब डील कर रही थी, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या हो रहा था। पर जब तक मैं समझती, जब बैग मेरी बॉडी से अटैच्ड होने की वजह से उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने क्या करा, वो पीछे वाले लड़के ने सडनली मुझे पूरे फोर्स से पीछे की साइड को पूरी तरफ धक्का दे दिया। मैं बहुत ज़ोर से रोड पे पीछे की ओर ड्रैग करती गई
क्योंकि स्कूटी सामने की तरफ चल रही थी, उन्होंने मुझे पीछे को धक्का दिया, तो मैं ट्रैक करते हुए पीछे गई और इस सिचुएशन को संभालते संभालते जो राइड कर रही थी वो एक नेक्स्ट साइड में गिरी जहाँ पर घास थी, बट हेलमेट की वजह से उसके सर में कोई भी चोट नहीं आई, बट थोड़ी बहुत स्क्रैचेस उसकी बॉडी में भी आ गए। तो वो लेकिन स्कूटी की ये कंडीशन थी कि मैंने कभी भी व्हीकल से चिंगारी निकलते हुए सामने से नहीं देखा, और मेरी स्कूटी जैसे जलने को थी कि वो जल जाती शायद, और उन्होंने मुझे रोड पे धक्का दे दिया। मैं बहुत दूर तक ड्राइव करते हुए चली गई हूँ और मैं बीच रोड पे थी, पीछे से कुछ बसेस वगैरह भी आ रही थी, कुछ चीज़ें थी, मुझे नहीं पता क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था। आई एम वेरी थैंकफुल टू कि कुछ विलेजेस आए वहाँ पे पीछे से रुक गया करके। एक कोई सीतापुर के ही भैया थे, वो काफ़ी अच्छे थे, एक फीमेल थी गांव की कोई, वो भी बहुत अच्छी थी, वो लेडी बहुत अच्छी थी। वो क्लिनिक पास में कोई था, वहाँ पे हमें ले करके गई। इवन दे वर सजेस्टिंग कि हम लोग रात में वहीं पे रुक जाएँ कि जहाँ सुबह निकलते हैं वहाँ से, पर हम नहीं चाहते क्योंकि फैमिली परेशान हो रही थी, तो हमने रेंट पे कार मंगवा के हम घर तक आए अपने। पर उन लोगों ने बहुत, उस फीमेल ने मुझे, लेडी ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे तुरंत 2 से 3 इंजेक्शन्स लगे, 5-6 टैबलेट्स दी गई। बाकी ट्रीटमेंट मैं अब लखीमपुर में अपने घर पे आकर के बाकी ट्रीटमेंट ले रही हूँ। दिस इज़ नॉट अबाउट माई कंडीशन ओनली, मैं तो डिफीट कर रही हूँ, और जो भी चीज़ें, ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट भी होता है तो मुझे फेस करना था, बट इट्स अबाउट ऑल यू कि ये इतना बुरा कैसे हो सकता है रोड पे कि कोई भी अवेयरनेस नहीं है रोड पे। कोई कहीं से फ़ोन छीन रहा है, कुछ कर रहा है, और फ़ोन छीनने तक या बैग छीनने तक, पैसे छीनने तक जायज़ है, बट क्या किसी को ऐसे धक्का दे देना रोड पे, किसी को ऐसे ही मार देना, अगर यहीं पे किसी की फैमिली होती या किसी के पापा ही होते शायद, या कोई फैमिली का मेन फैमिली का मेम्बर होता जिस वो फैमिली चल रही होती, तो क्या होता। आप मेरी वीडियो को ना शेयर करें, ना कमेंट करें, ना लाइक करें, फॉलो भी ना करें, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं मेरी, पर हाँ ये अवेयरनेस ज़रूर फैलाएं प्लीज़। थैंक यू सो मच।